बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बेहतरीन चटनी की रेसिपी के साथ हाज़िर हो चुकी हूँ, जिसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्च, पुदीना और लहसुन की कलियाँ कुछ और हस्बे ज़रूरत थोड़ा-सा अदरक, साबुत ज़ीरा, अनारदाना चुनने के बाद इनको रख लेना है। अच्छा जी, तो सब्ज़ धनिया हस्बे पसंद मिक़दार में तकरीबन 3 हिस्से सब्ज़ धनिये के होने चाहिए और चौथा हिस्सा पुदीने का होना चाहिए। तो अब इन सब्ज़ मिर्चों और टमाटर को मैं धो लूँगी अच्छे से, और सब्ज़ धनिया और पुदीना भी मैं धो के तो अच्छी तरह इसको हाथों की मदद से निचोड़ देना है इसमें से पानी। और ये एक दफ़ा मैंने धो लिया, फिर दोबारा इसको मैंने एक दफ़ा फिर दोबारा धोया था। 2-3 पानी धोना चाहिए ताकि अच्छे से कोई गर्द वग़ैरह है तो वो इसमें से निकल जाए। तो इस तरह हाथों की मदद से ही निचोड़ के खुश्क कर लेना है। देखा आपने, बिल्कुल ड्राई हैं ये पत्ते। तो इसमें मैंने अब ये पुदीना और धनिया और सब्ज़ मिर्चें और अनारदाना इसमें 1 चम्मच के बराबर तकरीबन 1 चम्मच है ये, जो मैंने शामिल कर दिया इसमें। और 1 टीस्पून के करीब थी ये साबुत ज़ीरा था, ये डाल दिया। और 8 से 10 कलियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं लहसुन की। और अदरक 2 इंच का टुकड़ा था, इसको मैंने छीलने के बाद काट के तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, और नमक थोड़ा-सा मैंने शामिल किया। हमेशा ये बात याद रखिए कि जब भी चटनी बनाते हैं तो नमक पहले से ही ऐड नहीं कर देना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से मॉइस्चर जो है ना वो बनता है। तो फिर ये चटनी बनाना फिर मुश्किल सा हो जाता है, इसके छींटे उड़-उड़ के कपड़ों के ऊपर पड़ते हैं या आँखों में पड़ने का ख़दशा होता है। तो इस तरह नमक बिल्कुल थोड़ा-सा डालना है, फिर बाद में इसको पूरा कर लेंगे। तो आप इस पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगी कि मैं आपको बेहतरीन टिप कौन-सी देने वाली हूँ। अच्छा, तो इसमें इसकी अच्छी तरह पिसाई की, कुटाई की, देखा आपने बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है इसमें। इस तरह इसको कूट लेना है अच्छे से दिल लगा के। थोड़ी-सी मेहनत तो ज़रूर होती है, लेकिन इस तरह चटनी बहुत मज़ेदार बनती है। जी, तो इसको ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर लिक्विड की ज़रूरत होती है, जिससे चटनी इतनी टेस्टी नहीं बनती जितनी कूंडी डंडे में बनती है, मज़े की चटनी। तो इसको एक साइड पे रख दिया ग्रीन चटनी को। अब मैं आपको बताऊँगी कि टमाटर जो है ना, टमाटर अगर थोड़ा-सा सख्त है या फ्रीज़ किया हुआ है तो इसका छिलका ज़रूर उतार लीजिए। फिर इसके बाद इसके पीसेस को पीस लीजिए इसमें। अगर थोड़ा-सा नरम है तो छिलका अच्छे से नहीं उतर पाएगा, तो बेहतर ये है कि छोटे-छोटे पीस करके तो इस तरह कुंडी में डाल के तो इनको अच्छे तरीके से आराम से हौसले से इनकी कुटाई कीजिए, और ये बड़ी बेहतरीन पेस्ट अभी तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो इस तरह इसको कूटना है, इसको पीसना है और इसकी पेस्ट तैयार करनी है। तो आप देख रहे हैं कोई छींटे वग़ैरह नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ़ थोड़ा-सा एक ये आसान सी टिप है कि अलहदा इसको टमाटर को पीसना है। और जो दूसरी चटनी के सारे अज्ज़ा हैं वो अलहदा पीस लेने हैं। अच्छा, नमक अब हस्बे ज़ायक़ा मैंने शामिल कर दिया, थोड़ा-सा इसमें मैंने साबुत ज़ीरा भी डाल दिया था। तो इस तरह इसकी पिसाई कर दी और बेहतरीन लिक्विड की सूरत में ये जो है वो तैयार हो गया है। और अब जो ग्रीन चटनी है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी-सी ग्रीन चटनी मैं बचाऊँगी, ये दही में शामिल करके भी खाया जा सकता है इसको। अच्छा जी, तो अब इसको करना है मिक्स। तो आप यकीन कीजिए ये चटनी मैदे के लिए बहुत बेहतरीन है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती या खाना खाने को जी नहीं चाहता, शुगर के मरीज़ हैं या हेपेटाइटिस के, उनके लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा है, और इसको तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह इसको मिक्स कीजिए। अब इसको आप सर्व कीजिए तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, तो बहुत सारी दुआओं के साथ मेरे वालिद मोहतरम की बख्शिश की दुआ कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।